हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में आपने रिसोर्सेज को समझा है, वो होता क्या है, उसके क्या टाइप्स हैं, और उसका सबसे आखिरी टाइप है ह्यूमन। ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जो लोग होते हैं वो किसी भी राष्ट्र का सबसे ग्रेट रिसोर्स होते हैं। Nature's bounty becomes significant only when people find it useful। देखिए, जो नेचर की जो अबंडेंस है, जो नेचर ने हमें जो गिफ्ट दिया है, वो तभी सिग्निफिकेंट वो तभी उसका कोई इम्पोर्टेंस होती है जब लोग उसको यूज़फुल पाते हैं। इट इज़ पीपल विद द डिमांड्स एंड एबिलिटीज़ दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। कि ये जो लोगों की जो डिमांड है या उनकी जो एबिलिटी है, वही जो नेचर के जो गिफ्ट हैं जो हमें मिले हैं उनको रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। हेंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डिवेलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अल्टीमेटली सबसे बढ़िया रिसोर्स है। अगर हेल्दी लोग होंगे, एजुकेटेड होंगे, मोटिवेटेड लोग होंगे, तो वो ही रिसोर्स को उनके अकॉर्डिंग डेवलप कर लेंगे। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। बाकी रिसोर्सेज की तरह भी जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स। देखिए, इनका जो डिफरेंस है वो किस बेसिस पे है कि उनका एजुकेशन का कितना लेवल है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी एज क्या है, और उनका जेंडर क्या है, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ये सब डिपेंड करता है। देयर नंबर एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। और जो उनका नंबर है कि मान लो काफ़ी लोग हैं जो एमए हैं, या काफ़ी कई लोग हैं जो बीएससी हैं, या कई लोग हैं जो सिर्फ +2 हैं, कई सिर्फ प्राइमरी तक पढ़े हैं। तो जो इनका ये नंबर है वो चेंज होता रहता है। एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप्स चेंजिंग। कि जो उनके जो बाकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि उनकी एज है, उनका जेंडर है, उनका एजुकेशन है, ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं। देखिए, इस पिक्चर में ये फर्स्ट है, और सेकंड पिक्चर इसमें में क्या बोलते हैं कि ये बच्चा बोलता है कि माई विलेज हैज़ 1000 पीपल। मेरे गांव में 1000 लोग रहते हैं। ये दूसरा बच्चा बोलता है कि देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 500 लोग हैं। फिर एक दूसरा कहता है कि हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड। टीचर पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं। तो इसका ये बच्चा जवाब देता है कि 6.6 बिलियन पीपल। ठीक है। फिर ये बच्चा बोलता है कि देर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं। देखिए, इसमें 4 लोग दिखाए गए हैं, 3 बच्चे हैं, एक मैडम है, कोई भी। तो वो कहते हैं कि वो अलग अलग नंबर, अलग अलग करेक्टरिस्टिक शो कर रही है कि किसी गांव में 1000 लोग हैं, किसी की स्कूल में 500 हैं, किसी की क्लास में 30 बच्चे हैं, और पूरे वर्ल्ड में 6.6 बिलियन लोग हैं। तो ये सारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं कि ये चेंज होते रहते हैं, ये यही शो कर रहा है। आगे चलते हैं कि डू यू नो, कि आपको क्या पता है, जो हमारी भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स जिसका हम पढ़ रहे हैं, इसी के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने एक मिनिस्ट्री बना दी गई है। द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985 विद द एम टू इम्प्रूव पीपल स्किल्स। देखिए, जो एम था इस मिनिस्ट्री का था कि वो लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करे। दिस जस्ट शो हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज ए रिसोर्स फॉर द कंट्री। और इस मिनिस्ट्री को बनाने का जो एम था क्या, ताकि लोगों की स्किल्स इम्प्रूव हो सके, उनमें डेवलपमेंट हो सके। और यही शो करता है कि जो मनुष्य है वो कितना ज़रूरी है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो पूरी पृथ्वी पर के सरफेस पर स्प्रेड हो रखे हैं, वही पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। More than 90% of the world population lives in about 30% of the land surface। देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ के जो लैंड है
वो सिर्फ 30% ऑक्यूपाई करता है, और उस 30% में भी जो 90% लोग इस 30% में ही रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए लैंड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और इस 30% में ही 90% लोग रहते हैं। आगे है सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, कि कुछ एरियाज वर्ल्ड के ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्राउड हैं, बहुत पॉपुलेटेड हैं, और किसी में पॉपुलेशन बहुत ही कम है। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, जो क्राउडेड एरियाज हैं वो एशिया है, यूरोप है, और नॉर्थ अमेरिका है। देखिए कई एरियाज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं और कई में बहुत ज़्यादा कमी है, और जो मेन पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो है एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लेटीट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। देखिए बहुत ही कम लोग रहते हैं जो हाई लेटीट्यूड के एरियाज़ में हैं, या जो डेजर्ट में रहते हैं, या हाई माउंटेन्स पे रहते हैं, या वो जो इक्वेटर के आसपास है वहाँ उन जंगलों में रहते हैं। ठीक है। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर, कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के जो नॉर्थ में है वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं कंपेयर करें कि जो साउथ में। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। देखिए जो वर्ल्ड में है 7 कॉन्टिनेंट हैं, उनमें से 2 कॉन्टिनेंट में ही जो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 3/4 लोग रहते हैं। 60% of the world people stay in just 10 countries. All of them have more than 100 million people. देखिए कि जो वर्ल्ड की जो सिर्फ, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन उनमें 10 कंट्री ऐसी हैं जिसमें पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 60% पीपल रहते हैं, और वो उनको टोटल मिलाए तो वो 100 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पे फिगर है 6.1, इसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो ये जो येलो है वो सब एशिया में रहते हैं, ये जो येलो यहाँ पे दिखाए गए हैं। फिर आगे है ये ऑरेंज, ऑरेंज वाले बहुत कम हैं, ये यूरोप में रहते हैं। अफ्रीका वाला को पर्पल से शो किया गया है, ये वाला। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ये ब्लू वाले रहते हैं। देखिए ये और भी कम होते जा रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये सिर्फ इतने हैं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड में सिर्फ इतने ही रहते हैं। जो टोटल अगर हम 100 लोगों को माने, पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोग हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एशिया में, और फिर यूरोप में, अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ये है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अभी हमने बात करी थी कि ये तो कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही थी, अब है कंट्री की बात। कंट्री में अगर देखें, ये ऊपर ये कंट्रीज़ के नाम है इस साइड, और इस साइड है पॉपुलेशन मिलियंस में। यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट है और आगे 200, 400 मिलियन, 600 मिलियन, 800 मिलियन और एज सो ऑन। तो जो सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन वो चाइना की है, ये अराउंड 1200 और 400 के बीच में है। फिर है इंडिया की, ये 1200 क्रॉस कर चुकी है। फिर यूएसए की, फिर इंडोनेशिया, और ये जापान की सबसे कम है पॉपुलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डेंसिटी, ये क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, कि जो अर्थ का सरफेस है उसके जो एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उसी को डेंसिटी बोलते हैं। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वेयर किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज़ 50% पर स्क्वेयर किलोमीटर। देखिए 1 स्क्वेयर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो जनरली उसमें हम एक्सप्रेस करते हैं कि कितनी डेंसिटी है, और अगर हम पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज है वो निकालें तो वो 51% आएगा पर स्क्वेयर किलोमीटर। ठीक है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। देखिए जो साउथ सेंट्रल एशिया है, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, उसका जो सेंट्रल एशिया, साउथ सेंट्रल जो पार्ट है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा डेंस है वो, और उसके बाद आता है ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है।
आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। किस किस फैक्टर्स पर जो पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है। सबसे पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या हुआ कि पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज बिकॉज दीज एरिया आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। देखिए, जो लोग हैं वो ज़्यादातर समतल धरती पर रहना पसंद करते हैं बजाय कि पहाड़ों पे या प्लेट्यूज पे, क्योंकि ये एरियाज़ उनको फार्मिंग के लिए या फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग्स के लिए या जो अदर सर्विसेज हैं जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, इस टाइप की सर्विसेज के लिए ये एरियाज़ ज़्यादा अच्छे रहते हैं। द गंगा प्लेन्स are the most densely populated areas of the world, while mountains like Andes, Alps, Himalayas are sparsely populated। देखिए, जो गंगा प्लेन है वो ज़्यादा डेंस है बजाय कि जो हिमालय, एल्प्स, एंडीज है इन माउंटेन्स पर लोग बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। आगे है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या? वहाँ की जलवायु कैसी है? पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। देखिए, जो लोग हैं वो ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट की या ज़्यादा ठंड हो या ज़्यादा गर्मी हो वो उनको पसंद नहीं आती, इसलिए सहारा डेजर्ट हो गया जहाँ पे बहुत ही गर्मी है, या जो पोलर रीजन है रशिया के, कनाडा के, अंटार्कटिका के, जहाँ एक्सट्रीम माइनस में टेम्परेचर जाता है वहाँ पे लोग नहीं रहना पसंद करते। उसके आगे आता है सोइल कि फर्टाइल सोइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया, हुआंगही, चांगजियांग इन चाइना एंड नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। देखिए, एक डिपेंड इस पे भी करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है और वो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा सही रहेगी तो जिससे लोगों को खाने पीने में आसानी होएगी। इसी की वजह से जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो प्लेन्स है वहाँ पे इंडिया में हुआंगही, चैंगची और जो ये जो जगह है ये चाइना की, और जो नील है वो इजिप्ट की, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर डिपेंड करता है वाटर पे, पानी पर। पीपल प्रेफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट्स हैव स्पार्स पॉपुलेशन। देखिए, जहाँ पे ज़्यादा पानी होएगा लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे, तो इस वजह से पानी वाले एरियाज ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं और जहाँ पे पानी कम है, डेजर्ट्स हैं, वो कम पॉपुलेटेड हैं। उसके बाद आता है मिनरल्स। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट are more populated. Diamond mines of South Africa and discovery of oil in the Middle East lead to settling of people in these areas। देखिए, जहाँ पे मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे कि ताकि लोगों का रोज़गार बढ़ सके, उनकी आमदनी ज़्यादा हो सके, तो वहीं पे लोग ज़्यादा रहेंगे। जो डायमंड माइंस है साउथ अफ्रीका की और जो ऑयल मिला है मिडल ईस्ट में, उसकी वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादा रहने लग गए हैं। आगे है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से भी जो पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर फर्क पड़ता है। देखिए, सोशल कैसे? द एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल पुणे। देखिए कि जहाँ पर अच्छे घर होंगे, अच्छी एजुकेशन होएगी, ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो एरियाज ज़्यादा पॉपुलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल पुणे इंडिया में है जो। उसके बाद है कल्चरल। प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। वाराणसी, जेरूसलेम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। देखिए, जहाँ जिन जगह पे धार्मिक और कल्चरल एक्टिविटी, हमारी सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, जैसे वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, या जो वेटिकन सिटी है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। आगे है इकोनॉमिक कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। देखिए, जो जापान का जो ओसाका है
और इंडिया का जो मुंबई है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। आगे है पॉपुलेशन चेंज। देखिए, द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। पॉपुलेशन चेंज का मतलब क्या है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के अंडर कितने लोगों का जो नंबर है वो चेंज हुआ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो एक जैसी नहीं रही है। इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एज सीन इन फिगर 6.3y। देखिए, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो हमेशा बढ़ती ही रही है। जो फिगर है 6.3 जो हम नीचे देख रहे हैं, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का चार्ट है। इसमें दिखा रखा है 500 BC में सिर्फ 100 मिलियन थे। फिर जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते गए, जैसे आज के 2025 में 8525 मिलियन तक होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही जा रही है और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा कई गुना है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री until the 1800s the world population grew steadily but slowly। देखिए, ये इतना जो चेंज है वो उनके मरने और जो डेथ है उसके नंबर पे डिपेंड करता है। 1800 शताब्दी तक जो ह्यूमन हिस्ट्री के जो लोग थे, जो पॉपुलेशन थी, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ तो रही थी पर इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू, कि काफ़ी बच्चे जो बच्चे थे वो उनकी नंबर तो बहुत ज़्यादा थे जब वो बर्थ लेते थे, लेकिन वो जल्दी ही मर जाते थे। दिस वॉज एज देर वॉज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, सफिशेंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, farmers were not able to produce enough to meet the food requirement of all the people. As a result, the total increase in population was very low। देखिए, जो बच्चे पैदा होते थे लेकिन वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हेल्थ की फैसिलिटीज़, या इतना खाना नहीं था कि सबका पेट भर सके। जो फार्मर्स थे इतना वो प्रोड्यूस अनाज नहीं कर पाते थे, तो जिसकी वजह से जो टोटल पॉपुलेशन का जो इंक्रीज था वो बहुत स्लो था, कि पैदा हो रहे थे लेकिन मर रहे थे, फिर पैदा हो रहे थे और फिर मर रहे थे। आगे है, इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। 1804 में 1 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ गई। 155 ईयर्स लेटर इन 1959 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियन। और उसके बाद 1959 तक वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 3 बिलियन पहुंच गई। दिस इज़ ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसको कई बार पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन भी कह दिया जाता है कि पॉपुलेशन 1 मिलियन से सीधा 3 बिलियन हो गई। इन 1999 40 ईयर्स लेटर द पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन। 1999 में करीब 40 साल बाद 6 बिलियन हो गई है। The main reason for this growth was that with better food supplies and medicine that were reducing while the number of birth still remained fairly high। देखिए, पहले क्या आता था कि मेडिकल फैसिलिटी या खाना नहीं था, तो जिसकी वजह से जो पैदा हो रहे थे वो मर भी रहे थे उसी रेट से। लेकिन अब 99 तक आते आते जो फैसिलिटीज़ थी फूड की वो भी बढ़ गई थी, और जो मेडिसिन थी लोगों ने इस जगह डेवलपमेंट इतना कर लिया था कि जो लोगों की जो मरने की जो रेट था वो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो उतना ही रहा या उससे भी ज़्यादा हो गया। बर्थ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट फॉर i.e. डैट इज़ द नंबर ऑफ लिविंग बर्थ पर 100 पीपल। देखिए, बर्थ रेट क्या होता है कि कितने लोग जी रहे हैं, कितने बर्थ हो रहे हैं पर 100 पीपल, 100 लोगों में कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। डेथ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, और जो डेथ है, जो मृत्यु है, उसको डेथ रेट से हम मेज़र करते हैं। डेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ पर 100 पीपल। देखिए, दोनों को मेज़र तो दोनों 100 पीपल से ही करेंगे कि 100 लोगों में कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं या 100 लोगों में कितने मर रहे हैं। इसको डेथ रेट बोला जाता है।
आगे है माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन क्या होता है कि किसी एरिया में लोग कितने आ रहे हैं या जा रहे हैं, उस मूवमेंट को माइग्रेशन बोलते हैं। बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। देखिए, जो बर्थ है और जो डेथ है वो नेचुरली होती है किसी भी पॉपुलेशन को चेंज करने के लिए, और जो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे नेचुरल ग्रोथ रेट बोला जाता है। आगे है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आदमी कितना जिएगा। इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, कि मतलब एक एवरेज पर्सन कितना समय तक कितने साल जी सकता है, उसे बोलते हैं लाइफ की एक्सपेक्टेंसी। आगे है द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। देखिए, जो पॉपुलेशन का जो इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड में, ये किसकी वजह से है कि जो नेचुरली जो ग्रोथ रेट बढ़ गया है, इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई है। और जो नेचुरल ग्रोथ रेट ये क्या था, ये डिफरेंस था बर्थ रेट का और डेथ रेट का, कि मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ बैलेंस दिखा रखा है। बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीजेज, कि अगर बच्चे ज़्यादा जन्म लेंगे और कम मरेंगे लोग तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर बच्चे और जो डेथ रेट है वो सेम रहेगा तो पॉपुलेशन सेम रहेगी। आगे है अगर ज़्यादा लोग मर जाएंगे और बर्थ कम होगा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये है एक बैलेंस पॉपुलेशन का। आगे है माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन है कि लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, वो दूसरा तरीका है पॉपुलेशन की जो साइज है उसके चेंज होने का। पीपल में मूव विद इन ए कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव ए कंट्री एंड इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन ए कंट्री। देखिए, दो टाइप का ये जो टर्म्स है यूज़ करी गई हैं। अगर किसी कंट्री में लोग चले जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं एमिग्रेंट्स, और मान लो ई से अगर हम याद करें तो एग्जिट करना, एमिग्रेंट्स, एग्जिट का ई एमिग्रेंट्स के लिए। और कोई किसी कंट्री में आते हैं, इन है, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट्स, आई से आई, इमिग्रेंट्स। ठीक है, आगे है कंट्रीज लाइक यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। ठीक है, जो यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे लोग, इमिग्रेशन काफ़ी हुआ है कि लोग उनके कंट्री में ज़्यादा आए हैं। सूडान इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंट्री डैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड ए लॉस ऑफ पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन, कि सूडान एग्जाम्पल है उस कंट्री का जिसमें एमिग्रेशन ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज फ्रॉम द लेस डेवलप्ड नेशंस टू द मोर डेवलप्ड नेशंस इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए कि किस वजह से माइग्रेशंस होता है, वो होता है कि जो नेशंस कम डेवलप्ड हैं वहाँ के लोग ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ में अच्छे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को लेकर उनके अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड हो जाएगा, इसकी वजह से वो वहाँ पे चले जाते हैं। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। देखिए, अगर सिर्फ एक कंट्री की बात हो रही है तो काफ़ी सारे लोग रूरल एरिया से, गांव से लेकर शहर तक आ जाते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके, एजुकेशन मिल सके और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके। यहाँ पे एक ग्लोसरी है लेफ्ट साइड। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या है? व्हेन ए पर्सन एंटर्स ए न्यू कंट्री, जब एक पर्सन किसी नई कंट्री में एंटर करता है, इन होता है, तो उसे इमिग्रेशन बोलते हैं। व्हेन ए पर्सन लीव्स ए कंट्री, जब कोई पर्सन कंट्री को छोड़ देता है तो उसे एमिग्रेशन बोलते हैं। मान लो वहाँ से उसका एग्जिट करता है वो, उसका ई एमिग्रेशन के लिए, और जब वो इन आता है, मतलब किसी कंट्रीज़ में आता है तो उसका इमिग्रेशन हो जाता है, वो इमिग्रेशन आई। आप इसको इजीली ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन चेंज का पैटर्न क्या है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड
फिगर 6.5 आगे हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग है। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। कि जो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हर कंट्री में इसके ग्रोथ सेम नहीं है, या वो हर कंट्री किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। सम कंट्रीज लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। Now, with improving healthcare, death rate have fallen, but birth rate still remain high, leading to high growth rate. देखिए, एक केनिया नाम की जो कंट्री है उनमें हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, कि पहले उनमें हाई बर्थ रेट भी ज़्यादा थे और डेथ रेट भी ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। लेकिन जैसे उनकी जो हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट हुई तो उनकी डेथ रेट कम हो गई, तो जिसकी वजह से उनका बर्थ रेट हाई हो गया। तो जो डिफरेंस था दोनों का, उसकी वजह से उनकी हाई ग्रोथ रेट होगी और पॉपुलेशन उनकी बढ़ती गई। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोली बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। देखिए, कई कंट्रीज हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो स्लो है, क्योंकि वहाँ पे डेथ भी कम है और बर्थ का रेट भी कम है। इसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। आगे चलते हैं। ये जो फिगर था 6.5, इसमें डिफरेंट रेट है पॉपुलेशन के ग्रोथ का। देखिए, जो ब्लू है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। हाई कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। आगे है हाई की बढ़ रहा है पर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, ये भी नॉर्मल एशिया में ही है। यहाँ पे अमेरिका में है पर इतना कम है ग्रोथ रेट। आगे ये चाइना वगैरह में इस साइड भी अच्छा रेट है। फिर है मॉडरेट, लो और 0%। कि 0 तो है यहाँ पे बिल्कुल आर्कटिक ओशन के आसपास जहाँ पे ज़्यादा ठंड है, या नीचे अंटार्कटिका में। जो येलो वाला है यहाँ पे रेट है पर लो चल रहा है, ये अमेरिका वगैरह में या यूरोप, यूनाइटेड किंगडम वगैरह में रेट कम चल रहा है। इधर ऑस्ट्रेलिया में भी कम है, ठीक है। आगे चलते हैं कि पॉपुलेशन कंपोजिशन, हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज हैज़ लिटल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि अगर जो कंट्री है वो ज़्यादा क्राउड है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इसका थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है कि उसकी डेवलपमेंट कितनी है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है। फॉर एग्जांपल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। कि बांग्लादेश और जापान में काफ़ी पॉपुलेशन है, लेकिन जो जापान है इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। लेकिन जब जापान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स, वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। कि जो पीपल जो सोर्स है एक, उनको हमें ज़्यादा जानने के लिए उनका कितना रोल है, तो उनकी क्वालिटी पे वो डिपेंड करता है। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। देखिए, हर आदमी की एज डिफरेंस हो सकती है, उनका वो जेंडर है, वो मेल है या फीमेल है, वो कितने पढ़े लिखे हैं उसका लेवल, उनकी हेल्थ कितनी अच्छी है, वो उनका क्या ऑक्यूपेशन है, उनकी क्या इनकम है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं पीपल को एक रिसोर्स में कि उसकी कितनी क्वालिटी है। इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। और इन करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। पीपल कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है उसका मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है उसके पॉपुलेशन का। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो how many are males or females, which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupation they are employed in, what their income levels and health conditions are। देखिए, जो ये कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वो बताता है कि कितने मेल फीमेल एजुकेटेड हैं, उनकी एज क्या है, उनके वो क्या क्या काम धंधा करते हैं, वो कितने एम्प्लॉयड हैं, ये सब उनके, और उनकी इनकम क्या है, उनके हेल्थ कंडीशंस क्या है, ये सब डिपेंड करता है। An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also known as age sex pyramid।
देखिए जो इसको अच्छे तरीके से जो पढ़ने का तरीका है वो इस पिरामिड से हम जान सकते हैं। यह है पॉपुलेशन पिरामिड फिगर 6.6। इसमें ये ब्लू वाले हैं मेल और ये ऑरेंज वाला है फीमेल। इनकी यहाँ पे एज ग्रुप दिखाई गई है और ये परसेंटेज दिखा रखी है इधर। ठीक है, आगे चलते हैं। The shape of population pyramid tells the story of people living in that particular country। किसी भी पिरामिड की जो शेप है वो बताती है कि उस कंट्री में कितने लोग रहते हैं और उनकी स्टोरी क्या है। The number of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of birth। कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो बिलो 15 हैं वो बॉटम पे है और वो उनका जो बर्थ का क्या लेवल है वो दिखा रखा है। द साइज ऑफ टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल अबव 65 ईयर्स एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ। कि जो टॉप में है जो वो बुजुर्ग आदमियों को दिखाता है जो 65 प्लस हैं और वो एक रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी डेथ होती हैं। The population pyramid also tell us how many dependents there are in a country। और जो population pyramid है वो हमें ये भी बताता है कि कितने लोग उसमें dependent हैं। There are two groups of dependent, young dependent age below 15 years and elderly dependent age above 65 years। देखिए किसी भी कंट्री में दो टाइप के डिपेंडेंट होते हैं कि जिनकी उम्र 15 साल से कम होती है और वो डिपेंडेंट जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा होती है। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव। और जो काम करते हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरो टूवर्ड्स द टॉप। देखिए जिस पॉपुलेशन पिरामिड का बर्थ और डेथ रेट ज़्यादा हाई होता है वो नीचे की जो बेस है उसका वहाँ पे ब्रॉड होते हैं और जो ऊपर जाते जाते नैरो हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न ए लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी। रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट एंड देर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे तो बहुत सारे पैदा होते हैं लेकिन उनका लार्ज परसेंटेज है वो इन्फेंसी मतलब बचपन में ही वो मर जाते हैं। थोड़े सी हैं वो अडल्ट बनते हैं और उसके और भी कम वो ओल्ड एज तक जा पाते हैं। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर कीनिया 6.7। देखिए जो पॉपुलेशन है कीनिया की इसमें ये हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे बेस इसका काफ़ी ब्रॉड है कि बच्चे तो काफ़ी पैदा होते हैं लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो ये जो यहाँ पे ये जो ब्रॉड था ये कम हो जाता है। यही शो करता है कि पहले बर्थ ज़्यादा था और धीरे धीरे एज आते आते उनका डेथ उनकी होने लग गई। इन कंट्रीज वे डेथ रेट स्पेशली अमंग द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप because more infants survive to adulthood। This can be seen in the pyramid for India 6.8। देख जो पॉपुलेशन है इंडिया की इसमें क्या शो करता है कि जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। इसमें शो हो रहा है कि यह नीचे भी ब्रॉड है और ऊपर तक भी काफ़ी ब्रॉड हो रहा है। ये बिल्कुल टॉप पे जाके काफ़ी कम है और जो हमें जो कीनिया का देखा था ये स्टार्टिंग में काफ़ी ब्रॉड है और धीरे आते आते ये फिर बिल्कुल पतला पतला होता जा रहा है। लेकिन जो इंडिया का जो रेट चल रहा है वो इतना नहीं है, मतलब वो काफ़ी सही चल रहा है। आगे चलते हैं। सच पॉपुलेशन कंटेन ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स ए स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। इस टाइप की जो पॉपुलेशन है जो इंडिया में है इसमें यंग पीपल ज़्यादा हो जाते हैं और जिसकी वजह से यंग हैं तो उनको लेबर ज़्यादा मिलती है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लोग ज़्यादा होते हैं। इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस, डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। देखिए जो जापान का ये जो फिगर है इसमें पिरामिड में कि नीचे इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है कंपेयर करें इंडिया और कीनिया के, और इसमें ये आगे भी ब्रॉड हो ही रहा है। इसमें क्या है कि जो बर्थ रेट है वो भी लो है, वो जिसकी वजह से वो नैरो है उसका बेस, और जो डेथ रेट है वो भी कम हो गया है ओल्ड एज की तरफ जाते जाते। ये आगे है
skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation। कि स्किल्ड पीपल होंगे, होपफुल होंगे, जोश वाले होंगे, वो किसी भी नेशन का फ्यूचर अच्छा बनाएंगे। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच ए रिसोर्स। इंडिया फॉर्चुनेट कंट्री है कि उसमें ऐसा यंग रिसोर्स ज़्यादा है। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। इस वजह से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री बनाई है, यही सोच के बनाई है कि अगर यूथ ज़्यादा होगा, ज़्यादा एजुकेटेड होगा, उनको स्किल्स और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, वो नेशन को बिल्ड करने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना और मेरी बाकी वीडियोस भी देखना। आप अगर स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो आप इसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स अगेन।